मिथिला से आए हुए दूत ने आगे कहा कि महाराज जनक को जब इस बात का पता चला कि रानी कैकेयी की कुटिलता के कारण श्री राम जी को वनवास दिया गया है और भरत जी को राज तिलक प्रदान किया गया है, उन्हें इसका भी पता चला कि महाराजा दशरथ भगवान राम के प्रेम के वियोग में अपने शरीर को त्याग कर चुके हैं। तो उनके हृदय में बहुत ही विषाद उत्पन्न हो गया, दुख से विह्वल हो गए। और तब नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचारी उचित का आजू। राजा ने विद्वानों को, सचिवों को और जो प्रबुद्ध समाज थे मिथिला के, उन सबों को बुलवाया और उनके सामने यह रखा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अयोध्या की स्थिति को देखते हुए मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, आप लोग सुझाव दें, उचित विचार करके मुझे बताएं। समुझी अवध असमंजस दो, चलिए कि रहियन कह कछु को। अयोध्या की क्या दशा है, क्या स्थिति है, आप सभी समझ रहे हैं। अब मुझे आप लोग सुझाव दें, बताएं कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं दुविधा में पड़ा हूँ, इस दुविधा से आप लोग मुझे निकालें। इस प्रश्न का कोई भी, इस समस्या का कोई भी निराकरण कीजिए। लेकिन निपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुरचर चारी। लेकिन जो विद्वान उस सभा में उपस्थित थे, जो मंत्रीगण थे, ब्राह्मणों की सभा थी, मुनियों की सभा थी, उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। सभी असमंजस में पड़ गए, किसी को कुछ कहते नहीं बना कि ऐसी विषम स्थिति में वो अपना क्या विचार दें, क्या सुझाव दें। किसी की समझ में यह बात नहीं आ रही थी। तब राजा ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया, बार बार विचार किया और 4 दूतों को अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। पठये अवध चतुरचर चारी, जो गुप्तचर थे, बूझी भरतमति भाऊ कुभाऊ, आयु बेग न होई लखाऊ, आवहु बेगी न होई लखाऊ। उन्होंने उन गुप्तचरों को ठीक प्रकार से समझा दिया कि देखो भैया, आप अयोध्या जाना, वहाँ पता करना कि ऐसी विषम स्थिति में भरत का क्या विचार है, भरत की क्या प्रतिक्रिया है। कहीं वे भी राजमोह में तो नहीं फंस गए या भ्रातृ प्रेम में अब तक मग्न हैं। स्थिति का आकलन करो और स्पष्ट याद रखना, स्मरण रहे कि यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो। इस भेद को कभी उजागर मत होने देना। पता करो और मुझे इसकी जानकारी दो। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूत,
चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तिरहूत। वे चारों जो गुप्तचर थे अयोध्या में गए, किसी को पता नहीं चलने दिया कि वो कौन है, और गुप्त रूप से सारी जानकारी प्राप्त कर ली। क्या भेद है, क्या स्थिति है, राजमहल की क्या स्थिति है, भरत जी क्या कर रहे हैं, रानियों की क्या स्थिति है, मंत्रियों का इसमें कौन सा रोल है, इन सारी चीज़ों का उन्होंने आकलन किया। और तब जब भरत चित्रकूट की ओर चले तो उसमें से 4 तो भरत जी के पीछे लग गए और 4 वापस, 4 चले तिरहुत, और 4 तिरहुत यानी मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। अब दूत आई भरत कही करनी, जनक समाज जथामति बरनी। दूत जब 4 दूत जब अयोध्या से वापस आए राजा जनक के पास, तो उन्होंने अपनी मति के अनुसार सारी स्थिति को सामने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है। जनक समाज जथा मति बरनी, और जनक जी का जो समाज था वो अपनी अपनी तरफ से अपना अपना विचार प्रकट करने लगे। सुन गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल यति। इस बात को गुरुओं ने सुना, परिवार के लोगों ने सुना, मंत्रियों ने सुना, और स्वयं राजा ने जब इस बात को सुनी तो सभी भरत जी के स्नेह के प्रति अत्यंत प्रेम से भर गए। सब विकल हो गए प्रेम में कि वाह भरत, क्या किया आपने, छोटे भाई होने का जो कर्तव्य है वह आपने पूरी निष्ठा के साथ निभाया, इससे और क्या हो सकता है। सभी धरि धीरज करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। और तब राजा ने धैर्य धारण किया और बार बार भरत जी की प्रशंसा करने लगे। फिर उन्होंने कुछ महारथियों को बुलवाया, वीर सैनिकों को बुलवाया, जो वीर बांकुरे थे उनको इकट्ठा किया। घरपुर देश राखी रखवारे, हय गय रथ बहुजान सवारे। नगर, घर और पूरे राज्य की व्यवस्था को व्यवस्थित करके राजा ने रथ सजाया विभिन्न प्रकार के, और दूधरी साधी चले तत्काला, किए विश्रामुन मग महिपाला। और तुरंत साज संवार के वहाँ से शीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से प्रस्थान कर गए। रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया, लगातार चलते रहे। कि विश्राम नमग महिपाला, मार्ग में कहीं भी विश्राम नहीं किया। भोर ही आजू नहाई प्रयागा, जमुन उतर सबु
जमुना उतरन सबू मग लागा। और फिर यमुना पार करके और मार्ग पर आ गए और वहाँ शिविर को वहीं डाल दिया और वहीं रुक गए। खबर लेन हम पठय न जाई, तिन कही अस मही नायऊ माथा। और मुझे चित्रकूट भेजा कि मैं यहाँ जाकर यहाँ की स्थिति क्या है उसका आकलन करूँ और उन्हें सूचित करूँ ताकि वो वहाँ से यहाँ आ सकें। साथ की रात 6-7 दिन है, मुनिवर तुरत विदाचर कीन्हे। मुनि गुरु वशिष्ठ ने उन दूतों को राजा जनक के पास भेजा, साथ ही 5-7 किरात को भी साथ लगा दिया कि इनकी सुरक्षा का भार आप पर है, मार्ग का दर्शन करें आप और इन्हें वहाँ पहुँचा दें। राजा जनक जी आए हैं, यह सुनते ही चारों तरफ उल्लास भर गया, सभी आनंद में आ गए कि जनक जी आए हैं। चारों तरफ आपस में लोग बात करने लगे।